वसल्लम। निगाहे वली में व तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन तो कट जाती है ज़ंजीरें। और मुहद्दिस कशोशा फरमाते हैं, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर एक नज़र कुन सुए माँ। हज़रात मोहतरम, ये माहे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, मुहर्रम का महीना ख़त्म हुआ, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू। पिछला महीना मुहर्रम की 28 तारीख़ को मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का उर्स मुबारक हुआ करता है। तो पिछले जुम्मा ही बयान होना था, मगर बात यह है कि हज़रत इमाम हुसैन की बात फिर अधूरी रह जाती, इसलिए बात कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के सवाने उम्री काफ़ी दिनों से, क्या मेरे ख़्याल से यहाँ बयान ही करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। पहली इत्तेफाक है कि मखदूम समना, उनके ताल्लुक़ से उनकी सवाने हयात कुछ बयान करने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, होशियार, मुतनब्बे हो जाओ कि बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम और ना ही उन्हें कोई हुज़्न मलाल। अल्लाह की ज़ात के सिवा औलिया किराम को किसी चीज़ का डर और खौफ नहीं हुआ करता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात का डर उनके दिल में होता। और रसूलुल्लाह की मोहब्बत लेकर जीता, सारी दुनिया को फतह कर लेता। सारी दुनिया को औलिया किराम के दम कदम से आज जो इस्लाम फैला है, यह औलिया किराम का बहुत बड़ा देन है। सारी दुनिया में जो इस्लाम फैला है, हज़रात मोहतरम, तो मखदूम अशरफ, असल नाम इनका नाम अशरफ, असल नाम इनका अशरफ। मखदूम तो बाद को बना, पहले होता है खादिम, खादिम के बाद फिर होता है आदमी मखदूम। खादिम का मतलब खिदमत करने वाला, पहले अपने पीर मुर्शिद की खिदमत करता है, फिर इसी खिदमत की बुनियाद पर वो मखदूम बन जाता है। मखदूम वो जिसकी खिदमत की जाए, मखदूम उसको कहते हैं जिसकी खिदमत की जाए। तो मखदूम अशरफ और जहांगीर आपका लक़ब आपके पीर मुर्शिद ने अता फरमाया। आपके पीर मुर्शिद ने आपको जहांगीर का लक़ब अता फरमाया। अशरफ का माना, अशरफ इज्जत वाला, सब में आला, सब में अच्छा मकाम रखने वाला अशरफ का। और जहांगीर का माना होता है जहां मन दुनिया, गीर का मन पकड़ने वाला। जहांगीर दुनिया को अपने मुट्ठी में करने वाला, दुनिया को अपने बस में करने वाला। जहांगीर दुनिया को अपनी गिरफ्त में करने वाला। तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, जो खुरासान का इलाका, एक समनान, खुरासान के इलाके में एक समनान इलाके का नाम है। जो समना जो था, ये दारुल हुकूमत खुरासान की, खुरासान एक मुल्क था, उसकी दारुल हुकूमत, दारुल हुकूमत बोले तो जैसा कि कैपिटल पूरे इंडिया का दिल्ली है, वैसे ही खुरासान की कैपिटल
समनानी, वहां पर हुकूमत हुआ करती थी सैयद जादों की। वहां खुरासान के मुल्क में वहां हुकूमत एक जमाने से सैयदों की हुकूमत थी। हजरत मखदूम अशरफ, इनके वालिद मोहतरम का नाम इब्राहिम नूर बख्शी, और खानदान दर खानदान एक जमाने से चला आ रहा था। आप ही के दादा परदादा लक्कर दादा वगैरह इस मुल्क में हुकूमत करते चले आए। ये सैयदों की हुकूमत यहाँ चलती थी। और आपकी वालिदा खदीजा, इसको राबिया सानी कहा गया। इतनी तहज्जुद गुजार थी, इतनी इबादत गुजार थी कि राबिया सानिया, यानी राबिया तो बहुत मशहूर है, हजरत राबिया बसी, तो इसको राबिया सानी कहा गया कि सानी राबिया, दूसरा राबिया सानी। तो हजरत मोहतरम हजरत मखदूम सिमना की पैदाइश जो है 708 हिजरी में। कितनी हिजरी में? 708 हिजरी में। कभी रिवायात जो है कि 708 हिजरी में आपकी पैदाइश और 808 हिजरी में आपका वफात। पूरे 100 साल की जिंदगी आपने पाई। 708 हिजरी में पैदाइश, 808 में आपकी वफात। बहरहाल, तो आपके वालिद मोहतरम अपने वक्त के बहुत बड़े दीनदार मुत्तकी परहेजगार थे और हुकूमत कर रहे थे। लेकिन आपको 3 बेटियां अब तक हो चुकी थी, कोई बेटा न हुआ था। तकरीबन 8 साल का जमाना गुजर गया। बेटियां हो जाने के बाद 8 साल का जमाना बीच में वक्फा रहा, कोई औलाद नहीं। अब दोनों बादशाह और रानी दोनों आपस में कभी गुफ्तगू कर लिया करते थे, अपना गम एक दूसरे से इजहार कर लिया करते थे कि काश अगर कोई बेटा होता तो फिर हमारे बाद हुकूमत को वही संभालता। ऐसा लगता है कि अब हमारे हुकूमत को संभालने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ से हमारी जो है हुकूमत ख़त्म हो जाएगी सैयदजादों। दिल में ऐसे ऐसे ख्यालात आते थे। एक दिन तहज्जुद के लिए हज़रत खदीजा, जो हज़रत इब्राहिम की बीवी हैं, हज़रत मखदूम सिमना की वालिदा मोहतरमा, आप तहज्जुद के लिए उठती हैं और ख्याल दिल में आता है, वही गम, वही ख्याल कि काश मुझे अल्लाह ताला कोई औलाद अता फरमाता, जो लड़का होता, मेरे शोहर के हुकूमत को संभालता। और यही चीज़ का ख्याल करते हुए रोना आ गया और तहज्जुद की नमाज पढ़ के दिल खोल कर अल्लाह की बारगाह में रोया हज़रत खदीजा ने, और दुआ की अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार अगर कोई बेटा अता फरमा दे तो आगे की हुकूमत जारी रहती। फिर अपने आप को हज़रत खदीजा मलामत करने लगी, ऐ खदीजा तू भी कैसी है? अल्लाह ताला जिस बात पर राजी है तू उस बात पर राजी रह। तू क्यों अल्लाह ताला की रजा में अपना कुछ खलल डालना चाहती है, अपनी कुछ चाहत रखती है, अपनी कुछ ख्वाहिश रखती है? अल्लाह अगर इसी में राजी है कि तुझे कोई बेटा नहीं होगा तो तू उसी में राजी रहे। तो आखिर में फिर पलट कर अपनी बात पर आ गई हज़रत खदीजा कि या अल्लाह मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, तेरी जो मर्जी, तू चाहे मुझे बेटियां ही रखे, चाहे अगर बेटा अता करना चाहे तो अता कर दे, ये तेरी मर्जी, मेरी तरफ से कोई मांग अब नहीं। मैंने कहने का मतलब यही होता, अपने आप को मलामत करने का मतलब, तू क्यों ऐसा कहता? अरे अल्लाह की रजा पर राजी रह। सो गई। जब हज़रत खदीजा सानिया राबिया सानिया सो गई, ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए। कहा, ए खदीजा तू परेशान होती है, तू गमगीन होती है, अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला तुझे विलायत का एक बहुत बड़ा बुजुर्ग अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाएगा, एक ऐसा बेटा अता फरमाएगा जो विलायत का बादशाह होगा, विलायत का ताज उसके सर पर रखा जाएगा। ख्वाब देखी, सुबह बेदार हुई, अपने शौहर हजरत इब्राहिम से कहा, तो वो ख्याल करने लगे अब हमारी उम्र तो बहुत हो गई, उम्मीद तो नहीं है कि अल्लाह ताला को, अब उम्मीद नहीं है कि कोई हमें बेटा होगा, लेकिन अल्लाह की अगर मर्जी हो जाए तो बोल सकते। बहरहाल इन्हीं ख्यालात में गुफ्तगू करके वक्त गुजरा, और वक्त गुजरते ही एक उस इलाके में एक मजदूर रहा करते थे जिसका नाम भी इब्राहिम नाम का था, उसका भी नाम इब्राहिम ही था। वो इब्राहिम, वो बुजुर्ग जब चाहते थे, जहां चाहते थे पहुंच जाया करते थे। दरवाजा अगर बंद भी हो महल का तो अंदर घुस जाया करते थे, लेकिन पता ही नहीं चलता सिपाहियों को किधर से आ गए। तो इत्तेफाक ऐसा ही हुआ,
एक तरफ बादशाह हजरत इब्राहिम और आपकी अहलिया किसी खिलवत खाने में जो है गुफ्तगू में महवे गुफ्तगू थी। अचानक महल के अंदर हजरत इब्राहिम मजजूब जो थे दाखिल हो गए। सिपाही और जो वजीर वगैरह सब देखकर परेशान हो गए, हैरान हो गए कि दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा है, उसके बाद और दरवाज़ा है, उसके बाद और दरवाज़ा है, इतने दरवाज़ों में सब जगह लोग लगे हुए हैं, हर जगह सिपाही मौजूद है, सबकी इजाज़त के बगैर कोई दरवाज़ा खोला नहीं गया, कुछ भी नहीं। लेकिन ये हजरत कैसे अंदर दाखिल हो गए? इसी हैरत और ताज्जुब में थे कि हमें बादशाह की तरफ कोई डांट ना पड़े। इन्हीं बातों को बादशाह के सामने सुनाने की कोशिश कर रहे थे कि सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन हजरत कैसे आ गए? तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि छोड़ो उन बातों को, मैं कैसे आया, उन बातों को छोड़ो, मैं कैसे आया। अब हजरत इब्राहिम जो बादशाह थे वो भी इनकी बहुत चाहत करते थे, इनको बहुत ज्यादा मोहब्बत और उल्फत से जो है बुलाया करते थे। कहा आइए हजरत तशरीफ रखिए। कहा कि अरे इब्राहिम, हमने सुना है कि तुम बड़े अपने बीवी से गम नाक की बातें कर लेते हो कि तुम्हें अल्लाह ताला कोई बेटा अता फरमा देता तो बहुत अच्छी बात होती, तो क्या मेरे साथ एक सौदा करेगा? कहा क्या सौदा? कहा कि 1000 अशरफियां दे दे और एक अशरफ ले ले। 1000 अशरफियां मुझे दे दे। अशरफियां बोले तो अब आज के डेट में 10 ग्राम का 1 तोला होता है, जब होता 12 ग्राम का, पौने 12 ग्राम का। बहरहाल जो भी हो, 1000 अशरफी सोने की मुझे दे दे और एक अशरफ ले ले। अब हजरत ने जो बादशाह वक्त थे अपने खजाने का मुंह खोल दिया। कहा कि हजरत आप बेफिक्र ले लीजिए। आप वो 1000 अशरफी लिए और गायब हो गए, महल से चले गए। कुछ दिन गुजरे तो हजरत इब्राहिम के घर में उनकी बीवी उम्मीद से मालूम हुई, आसारे हमल जाहिर होने लगे। गुजरता गया वक्त, मुख्तसर अर्ज करूं, 7 महीने के बाद यही बुजुर्ग रास्तों में, गलियों में, कूचों में रातों को ऐलान करने लगे, लोगों होशियार हो जाओ, लोगों मुतनब्बे हो जाओ, ऐ कुर्सी में बैठने वालों, ऐ बादशाहों अपनी कुर्सी से उतर जाओ, ऐ अपने वक्त के बड़े बड़े शाहकारों अपनी कुर्सी से उतर जाओ, क्योंकि अब अपने वक्त का इमाम आ रहा है, अपने वक्त का इमाम आने वाला है। 7 महीने से 8वां 9वां 10वां महीने तक ये ऐलान करते रहे। आखिरकार वो वक्त आया कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समना की पैदाइश हुई। कहाँ? समना में, खुरासान के इलाके में। वक्त गुजरता गया। अब ये जो है इनकी बशारत तो एक बुजुर्ग ने दिया, इनकी बशारत एक बुजुर्ग ने दिया, पैदा हुई। अब ये एक चीज और बता दूं आपको मैं कि अपने वक्त के वली कामिल तो है ही, अपने वक्त के वली कामिल है ही, लेकिन इनकी बशारत कई तकरीबन 100 साल पहले ही किसी बुजुर्ग ने दे दिया, 100 साल या उससे कम। बहरहाल बहुत सालों पहले इनकी बशारत दे दी कि ये गौसियत के मकाम पर फाइज होंगे, इस पर गौसियत के मकाम पर फाइज होंगे। इसके बारे में पूरा जिक्र किया जाता है, बताया जाता है कि हजरत मोहम्मद इब्ने अरबी, इनके वालिद को कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, तो हजरत बहुत सारे औलिया किराम के पास फिरे, कहीं इसे जो है औलाद ना मिली, किसी भी वली की दुआ से औलाद ना मिली। आखिरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, कौन? हजरत मोहम्मद अरबी के वालिद। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई औलाद मिल जाए, आप दुआ फरमा दें। तो हजरत गौसे आजम ने कहा तेरी तकदीर में कोई औलाद नहीं है। कहा अगर मेरी तकदीर में औलाद ही होती तो मैं क्यों आपके पास, आप तो वक्त हैं, वक्त के गौस हैं, गौसियत कुबरा पर फाइज हैं, तो मैं क्यों आता आपके पास? आप नाउमीद हो गए तो कहा ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी पीठ से अपनी पीठ रगड़ दो, क्योंकि मेरी औलाद में एक बच्चा आने वाला है जिसका नाम मुहियुद्दीन होने वाला था, लिहाजा मैंने वो औलाद तुम्हें अता फरमाया। अब पीठ से पीठ रगड़ी, अल्लाह ताला ने वो जो गौसे आजम के हिस्से में बेटा आने वाला था वो मोहम्मद इब्ने अरबी की शक्ल में उनके यहाँ चला गया। मोहम्मद इब्ने अरबी के यहाँ बहरहाल ये पैदा हुए। इसको कहा जाता है कि ये कश्फ की दुनिया में बहुत माहिर थे। कश्फ का मतलब होता है जो लोगों के दिलों को हालात बयान कर दे, दूसरे इलाके में क्या होने वाला है उन चीजों को बयान कर दे। हाँ, सैयदुल मुकाशिफात कहा जाता है, यानी कश्फ करने वालों का बादशाह, शहनशाह। आखिरकार
फरमाते हैं कि यही बुजुर्ग हजरत मोहम्मद अरबी एक दिन हज के लिए गए तो वहाँ देखे कि एक बुजुर्ग जो है काबे का तवाफ कर रहे हैं और बड़ी तेजी से काबे का तवाफ कर रहे हैं और किसी से टच नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है, हजरत मोहम्मद इब्न अरबी फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि उसकी रूह, जिस्म नहीं तवाफ कर रहे, रूह तवाफ कर बड़ी तेजी के साथ, किसी आदमी से कोई टच भी नहीं हो रहा, जबकि इतनी भीड़ होती काबे के तवाफ में कि किसी से टच होना ही है। सब लोग अपनी अपनी जगह छोड़ देते हैं और फौरन बड़ी तेजी के साथ वो तवाफ कर रहे हैं। वो हजरत मोहम्मद इब्न अरबी फरमाते हैं मैं देखता रहा उस बुजुर्ग को। आखिरकार उस बुजुर्ग को मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं अबू बकर सिब्ती, अबू बकर सिब्ती हूँ। कहा इस वक्त जमाने का गौस कहा कौन है? कहा मैं हूँ। इस वक्त जमाने का गौस कौन है? कहा मैं हूं। कहा आपके बाद? कि मेरे बाद सैयद जलालुद्दीन हो गए और फिर सैयद जलालुद्दीन के बाद सैयद मखदूम अशरफ समनानी होंगे। सैयद मखदूम अशरफ समनानी होंगे। ये बशारत 50 साल पहले ही हजरत मखदूम अशरफ समनानी के ताल्लुक से दिए गए थे कि आप गौसियत के मकाम पर फाइज। गौसियत का मकाम पर फाइज होने का मतलब यह है कि हर जमाने में गौस रहता है, हर जमाने में एक गौस होता। सबसे पहले गौस के मकाम पर, गौसियत के मकाम पर हजरत अली फाइज हुए, उसके बाद हजरत हसन गौसियत के मकाम पर फाइज हुए और गौसियत कुबरा के मकाम पर फिर हजरत इमाम हुसैन फाइज हुए। उसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन गौसियत के मकाम पर फाइज हुए, फिर हजरत इमाम बाकर गौसियत के मकाम पर फाइज हुए, फिर इमाम जाफर सादिक जो है गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। उसके बाद फिर हजरत इमाम काजिम मूसा काजिम गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फिर उसके बाद हजरत इमाम मूसा अली रजा ये गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फिर इमाम तकी, फिर इमाम नकी, फिर इमाम हसन अस्करी ये गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। उसके बाद फिर गौसियत कुबरा के मकाम पर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी फाइज हुए। अब कोई गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज नहीं होंगे, जितने भी गौस आएंगे सब नाइबे गौस होंगे, सबके सब नाइबे गौसे आजम होंगे, जिसको वाइस कहा जाता है, वाइस नाइब सानी नाइबे गौसे आजम होंगे। और आखिर जमाने में इमाम मेहदी फिर गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज होंगे, वो भी हजरत इमाम हसन की औलाद में से होंगे। बहरहाल मैं बताना मकसद ये था कि हजरत मखदूम सिमना के ताल्लुक से आपकी जो बशारत 50 साल पहले किसी गौस ने दे दिया था। ठीक, अब हजरत मखदूम सिमना की पैदाइश सिमना में हुई और वक्त गुजरता रहा। 4 साल 4 महीने 4 दिन के जब हुए तो आपके वालिद ने एक उस्ताद हजरत अल्लामा व मौलाना इमादुद्दीन के हवाले किया और आपकी तालीम शुरू हुई। हजरत मखदूम अशरफ तकरीबन 7 महीने में, 7 से 8 महीने में आप हाफिज कुरान बन गए। 8 महीने में हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी 8 महीने में हाफिज कुरान बन गए। जब आपकी उम्र 5 साल हुई हाफिज कुरान बन चुके थे। जब आपकी उम्र 7 साल की हुई तो आप क़िरात सबा के हाफिज बन चुके थे। क़िरात सबा का मतलब होता है 7 तरह से कुरान पढ़ा जाता है। हमारे इंडिया में सिर्फ एक तरह से कुरान पढ़ा जाता है, कुरान को 7 तरीके से पढ़ा जाता है। उसके हाफिज थे हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी जो 7 साल में हाफिज सबा बन गए और 14 साल की जब उम्र हुई तो तमाम उलूम मुतदाविला आपने हासिल कर लिया। उसूल फ़िक़्ह, वसूल, तफसीर, हदीस, वसूल हदीस, बलागत, कलाम। अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुफस्सिर, मुहक्किक, मुदक्किक, बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम दीन बने। इन तमाम सनदों को आपने हासिल कर लिया। हाल ये था 14 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में आज बच्चों को कुरान से ही पढ़ना नहीं आता, आप इतने बड़े आलिम दीन बन गए हजरात मोहतरम। लेकिन आपकी फकीरी का आलम यह था कि आपको मौलाना अशरफ किसी ने देखा बहुत कम, फकीर अशरफ बहुत देखा। खाक सारी इनके सारी का यह आलम था कि बादशाही वक्त का बेटा है मगर फकीरी की तरह जिंदगी गुजारता। हजरात मोहतरम आखिरकार जब आपकी उम्र 15 साल को पहुंची आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है। आपके वालिद के इंतकाल होते ही लोग आपको मसनद हुकूमत पर बैठा देते, आप हुकूमत संभालना शुरू कर देते। तकरीबन आप 25 साल की उम्र तक हुकूमत संभालते रहे। ऐसा नहीं हुकूमत को दरगुजर कर दिया हुकूमत को, बल्कि हुकूमत को संभालते रहे और 25 साल की उम्र तक आप हुकूमत करते रहे। और हाल ये हुआ
कि सिमना और खुरासान के इलाके को अदल व इंसाफ से भर दिया। आपके इंसाफ, आपके अदल को जब उलमा देखते तो अश अश करते, ऐसा लगता था कि 80 साल के तजुर्बाकार उम्र का आदमी कोई फैसला कर रहा है। ये हाल था आपके इल्म और आपके फैसले का। अलगर्ज मुख्तसर यूं अर्ज करूं, 25 साल की आपकी उम्र हुई, अम्मी जान के पास पहुंच गए, अर्ज किया अम्मी जान बहुत हो गया हुकूमत। लेकिन हाल ये था, हुकूमत तो आप करते थे, दिन भर नमाजों की पाबंदी के साथ आप फैसले करते थे, लोगों के काम करते थे, अपने रियाया के काम करते थे, लेकिन अल्लाह के किसी भी हुक्म की जो है आप नाफरमानी अपनी जिंदगी में आपने नहीं किया। बिल्कुल हूबहू सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते रहे। और ये बादशाहत का ताज सर पर रखने के बावजूद रात का थोड़ा सा हिस्सा सोते थे और बाकी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, कहा जाता है कि 1/3 हिस्सा, रात का 3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा आप इबादत इलाही में गुजारा करते। ये आलम था, ऐसे थे बादशाह ने वक्त। हजरात मोहतरम, तो जब 25 साल की आपकी उम्र हो गई तो अपनी वालिदा के पास पहुंचा और किया अम्मी जान बहुत हो गया हुकूमत, अब मुझे बाकी उम्र फक्र फाका फकीरी की जिंदगी गुजारने की चाहत हो रही है, अब मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। लिहाजा क्योंकि इनको बेटा और एक हुआ था, एक किनको, इनकी वालिदा को, जिसका नाम आरफ था, आरफ नाम था। वो मजूब ने ही बशारत दी थी कि एक बेटा नहीं बल्कि तुझे 2 बेटा अल्लाह ताला अता फरमाए। उनका नाम आरफ, इनका नाम अशरफ। आपने वजीरों को बुलाया, अपने रियाया को बुलाया और अपना सर का ताज जो बादशाहत का होता है अपने छोटे भाई के सर रखा, उनको हुकूमत सौंप दी और आप उसी दिन, दूसरे दिन हुकूमत को छोड़कर निकलने लगे। आपकी वालिदा ने कहा कुछ सिपाहियों को अपने साथ ले लो बेटा, तो फिर आपने ले लिया। कुछ दूर जब खुरासान का इलाका खत्म हुआ तो आपने उन सिपाहियों को भी भेज दिया, आप तने तनहा आगे सफर करना शुरू कर दिया। तकरीबन आपके भांजे के साथ बताया जाता है, सफर करना शुरू कर दिया, जिसका नाम अब्दुर राज़िक है। उनके साथ आपने सफर करना शुरू किया। सफर करते हुए खुरासान का इलाका से सफर करते हुए समरकंद में पहुंचे, समरकंद का इलाका का सफर करते हुए लाहौर पहुंचे, जहां जलालुद्दीन, हजरत सैयद जलालुद्दीन थे, जहां मखदूम जहानिया, जहां गश्त इनको कहा जाता था। इनकी बारगाह में पहुंचे, इनके खानकाह में पहुंचे तो 3 दिन इनके खानकाह में रहे। तो जब इनके खानकाह में 3 दिन रहे तो मखदूम जहां गश्त हजरत जलालुद्दीन, सैयद जलालुद्दीन ने कहा कि बेटा तेरा कहीं इंतजार और हो रहा है, तेरा कोई और इंतजार कर रहा है। हजरत मोहतरम अपने पीरो मुर्शिद की तलाश में निकले, मेरा कहाँ इंतजार हो रहा है। कहा कि बंगाल की सरजमीन पर एक इलाका मालदा डिस्ट्रिक्ट, मालदा जिला है, वहां आपके पीरो मुर्शिद आपका इंतजार कर रहे हैं। हजरत अलाउल हक पंडवी, हजरत अलाउद्दीन अपने वक्त के बहुत बड़े गौसे बंगाल कहा जाता है, बहुत बड़े बुजुर्ग, वो आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा, आप फिर यहाँ से सफर करते हुए यूपी के इलाके से सफर करते हुए बिहार पहुंचे और बिहार में एक इलाका है मनीर शरीफ, मनियरी के इलाके में पहुंचे तो वहाँ एक हजरत यहया मनीरी नाम से एक बुजुर्ग थे, उसका इंतकाल हो चुका था। 1000 की तादाद में लोग उनके जनाजे को लेकर बैठे थे। आपने देखा कि 1000 की तादाद में लोग जनाजे को लेकर बैठे हैं, शायद जनाजा होने वाला है, तो आपने चाहा कि मैं भी शामिल हो जाऊं, तो आप भी शामिल हो गए। इंतजार करते रहे, कहा कि क्यों जनाजा पढ़ाया नहीं जा रहा है। कहा कि नहीं, दरअसल बात यह है कि हमारे पीर, उनके खुलफा ने कहा कि हमारे पीर हजरत यहया मनीरी, इनकी वसीयत है कि एक सैयदजादा आएगा जो हाफिज सबा, यानी 7 तरह से कुरान पढ़े जाने वाले का हाफिज होगा, अपने वक्त का आलिम होगा, फाजिल होगा, मुफ्ती होगा, मुहद्दिस होगा, मुफस्सिर होगा, मुदक्किक होगा, बहुत बड़े आलिम दीन होने के साथ साथ तारिकुस सल्तनत भी होगा। अपनी बादशाहत को छोड़कर वो आया होगा, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। आपने कहा वो मैं ही हूँ। फिर आप आगे बढ़े और आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई। फिर हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी वहां से अपना सफर शुरू किया। सफर करते करते उधर आपने सफर शुरू किया। आपने जब से सफर शुरू किया था, अपने घर से अपना घर छोड़ा था, जब से इधर हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी अपने मुरीद के इंतजार में लगे हुए थे। आपने एक दिन ख्वाब में देखा,
और अपने मुरीद को ख्वाब में देखा और कहने लगे ख्वाब से बेदार होकर कि बुए यार मी आमद, बुए यार मी आयत, मेरे दोस्त की मुझे बू आती है, मेरे मुरीद खास की मुझे खुशबू आ रही है। हमेशा ऐसा कहते रहे, मुझे मेरे खास मुरीद की मुझे खुशबू आ रही है, हमेशा ऐसा कहते रहे। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब आप कहने लगे मुझे मेरे मुरीद खास की खुशबू बड़ी करीब से आ रही है। आप खानकाह में पूरी तैयारी कर लिए और पूरी तैयारी करने के बाद अपने मुरीदों के साथ खानकाह से बाहर आए, बल्कि शहर से बाहर आ गए। इधर हजरत मखदूम अशरफ समनानी बाहर यानी मालदा इलाके में पहुंचे, मुलाकात हुई। हजरत मखदूम अशरफ समनानी के चेहरे को हजरत अलाउल हक पंडवी ने लिया और अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद जो है आगे बढ़े, क्योंकि पहले ज़माने में कार गाड़ी का इंतज़ाम नहीं था। ये 800 हिजरी की बात है, तकरीबन 600 साल पुरानी बात है, बल्कि 650 साल पुरानी बात है। हज़रात मोहतरम वहाँ पहुँचे और वो जो है उस वक्त जो है पालकियों में मुअज़्ज़ज़ मोहतरम लोगों को उठा उठा कर ले जाया जाता था। तो पालकी में आप बाहर आए थे, हज़रत अलाउल हक पंडवी कहा कि साहिबजादे पालकी में बैठो। कहा नहीं हुजूर, मैं नहीं बैठूंगा। आखिरकार आप भी पालकी में बैठे और अपने मुरीद खास को भी आपने पालकी में बैठाया और पालकी में बैठाकर आप अपने खानकाह जो है मालदा में जहाँ है पंडवा शरीफ, वहाँ अपने खानकाह में पहुँचे और खानकाह में पहुँचने के बाद ज़रूरियात से फारिग होकर आप दस्तरखान पर बैठे। अपने हज़रत अलाउल हक पंडवी अपने खास मुरीद खास को लेकर दस्तरखान पर आप बैठे, आपको बैत किया। बैत करने से पहले दस्तरखान में जो खाना रखा गया उससे पहले हाथ धोने की जो बारी आई तो हज़रत अलाउल हक पंडवी ने कहा, बेटा दुनिया की तमाम लज्जतों से हाथ धो लो, खाने का हाथ ही मत धो, खाने के लिए सिर्फ हाथ मत धो, बल्कि दुनिया की सारी लज्जतों से एक जो जायका टेस्ट होता है हर चीज का, आराम का, खाने का, रहने का, सहने का, चलने का, फिरने का, हर चीज का एक मजा आता है, जो सारे मजे सारे लज्जतों से हाथ धो लो, सख्तियां अपने ऊपर ले लो, आराम को छोड़ दो। कहा कि हुजूर मैं सबसे बड़ी लज्जत की चीज जो हुकूमत हुआ करती है, कुर्सी हुआ करती है, कुर्सी के लिए आदमी क्या भी कर देता है, वो सबसे बड़ी लज्जत को छोड़कर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। और उसके बाद फिर आप खाना तनावल फरमाने लगे कि उससे पहले हज़रत मखदूम अलाउल हक पंडवी आगे बढ़े और एक लुकमा लिया, खिलाया, 2 लुकमा लिया, खिलाया, तीसरा लुकमा लिया, खिलाया, चौथा लुकमा लिया, खिलाया और कहा कि ऐ फर्जिंद, मैंने तुझे 4 लुकमे खिलाए, एक लुकमा तरीक़त का खिलाया, एक लुकमा मारफत का खिलाया, एक लुकमा रासो नियाज का खिलाया और एक लुकमा हक्कानियत का खिलाया। ये 4 लुकमे तुम्हें खिला दिए हैं मैंने। और उसके बाद तकरीबन बताया जाता है कि 12 साल तक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में आप हज़रत मखदूम सिमना तारिक सल्तनत बादशाहत को छोड़कर, मुल्क खुरासान सिमनान को छोड़कर हिंदुस्तान में आए और आकर वो भी स्टेट बंगाल, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मालदा पंडवा शरीफ में आप तकरीबन 12 साल तक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे। हज़रात मोहतरम अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहते रहे। 12 साल के बाद फिर वक्त आया कि अब आपको अपने पीरो मुर्शिद से जुदा होना है। तो आपने क्या किया, आपके पीरो मुर्शिद ने अपना दस्तार उठाया और अपने मुरीद खास के सर पर रखा। कहा कि बेटा, ये सिलसिले चिश्तिया की अमानत जो हुजूर तक सिलसिलावार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन तक पहुंची थी और उनसे सिलसिलावार मुझ तक पहुंची थी, मैंने ये तुम्हें अता किया, ये अमानत तुम्हें अता किया, तुम्हारे हवाले किया, अब जाओ तुम दीन की खिदमत करो। कहा कि हुजूर मैं तो चाहता हूं कि आप ही के दर पर पड़े रहूं। कहा नहीं, ये अमानत इसीलिए अता की जाती है कि तुम कौम की खिदमत करो, इंसानियत की खिदमत करो, लोगों की खिदमत करो और दीन इस्लाम की खिदमत करो। हज़रात मोहतरम फिर आप जो है वहाँ से सफ़र करने के लिए आगे तैयारी शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह वक्त तकरीबन हो चुका है। मैं सोचा था कि पूरी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। आगे की गुफ्तगू अगले जुमा इंशाअल्लाह करने की कोशिश करूँगा। कुछ दूसरी बातें हैं 2-3 वो अर्ज़ करूँ। ये माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र चलता है,
इस महीने में, इस महीने को क्या कहा जाता है? 13, क्या कहा जाता है? 13 तेजी का महीना। 13 तेजी का महीना कहा जाता है। 13 तेजी, इसका मतलब यानी बहुत तेजी का महीना है, बहुत खुराफात होते हैं, बहुत मनहूस महीना है, बहुत खराब महीना है, बहुत बलाएं उतरती है, ऐसा कुछ लोगों का ख्याल है। 13 तेजी, ये इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये कोई चीज नहीं है। ये सफरुल मुजफ्फर का महीना है, बल्कि बरकत वाला महीना है, कोई मनहूस वाला महीना नहीं है। मनहूसियत का महीना कहना बिल्कुल जिहालत है। कोई 13 तेजी, 12 तेजी, 11 तेजी कुछ भी नहीं है। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, ये कहना कि ये मनहूस महीना है, जिहालत है। ये कहना कि इस महीने में बलाएं उतरती है, ये जिहालत है। इस महीने में शादियां न करना, ये भी जिहालत है। इस महीने में कोई अच्छे और बड़े काम न करना, ये भी जिहालत है। इस महीने में बहुओं को बाप के घर भेज देना, बेटा और बहू को जुदा कर देना, अलग रखना, ये भी गलत है, जिहालत है। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं, ये सफरुल मुजफ्फर का महीना जो है, अब कोई किसी भी एतबार से गलत समझे तो उनका समझना ये गलत है। ये महीना गलत नहीं है, महीना बिल्कुल ठीक और अच्छा है। हज़रात मोहतरम, इसलिए किसी भी तरीके से कोई इस महीने को गलत ना कहे, मनहूस ना कहे। कहेगा कि इस महीने में शादी नहीं करना चाहिए, मनहूसियत छा जाती है। मैं कहता हूँ कि बाकी 11 महीने, मुहर्रम का महीना भी आप शादी नहीं करते हैं, चलो बाकी 10 महीने में शादी करते हैं तो कौन सी फिर बरकतों का नुज़ूल हो जाता है? उसमें भी तो खुराफात होते रहते हैं। इंसान क्या है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मन अमला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा, जिसने अच्छा अमल किया उसका बदला उसी के लिए है, उसका जजा वही पाएगा, और जिसने बुरा अमल किया उसका वबाल उसी पर है। हम अपने करतूत की बुनियाद पर, मनहूसियत हमारे घरों में छा जाती है, हमारे करतूत की बुनियाद पर, हमारे अमाल की बुनियाद पर। ये महीना मनहूस का महीना नहीं है, बलाएं उतरने वाला महीना नहीं है, लोगों ने बना लिया अपने साथ। हज़रात मोहतरम, दरअसल बात ये है, आपको बताऊं कि ये महीना कहा है, सफर का माना खाली। क्या किसके माने में? खाली के माने में। किसके माने में आता है? खाली। ये महीना खाली है, मतलब हुजूर के जमाने में, उससे पहले जो दौरे जाहिलियत चला, तो उस वक्त भी 4 महीने को हुर्मत वाले महीने कहा जाता था। 4 महीने को क्या कहा जाता? हुर्मत वाला महीना। कौन सा महीना? एक रज्जब का महीना। जो रज्जब का महीना, कौन सा महीना? जिस महीने में हुजूर को मेराज हुई, एक रज्जब का महीना। और रज्जब के बाद शाबान को छोड़ दीजिए, रमजान को छोड़ दीजिए, शव्वाल को छोड़ दीजिए, 3 महीना छोड़ दीजिए। फिर कौन सा आया? ज़िलक़ादा, जिलहज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीना। ये 3 महीने को भी हुर्मत वाला कहा जाता है। कितने हो गए टोटल? 4 महीने हो गए। रज्जब, ज़िलक़ादा, जिलहज्जा, मुहर्रम, ये 4 महीने को हुर्मत वाला कहा जाता। और दौरे जाहिलियत में भी इस महीनों को, इन महीनों को हुर्मत वाला महीना कहा जाता था, बरकत वाला महीना कहा जाता था। यानी इन महीनों में कोई जंगो जिदाल अरब वाले नहीं करते थे। दौरे जाहिलियत में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान करने से भी पहले जंगो जिदाल नहीं करते थे, आपस में जंगो जिदाल हो। तो जंगजू कौम थी ही अरब वाले, जंगजू कौम थी, तो पूरे साल वो लोग जंग जिदाल करते थे। बाप को किसी ने मारा तो उस बाप को जो है, बाप का बदला लेने के लिए, जब तक बदला लेते नहीं थे छोड़ते थे। उसकी हिस्ट्री में आई है, आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा, 50 साल तक नहीं बल्कि 70 साल तक एक ही बात के बुनियाद पर लड़ाइयाँ चलती रही। ये हाल था। बहरहाल मुख्तसर अर्ज करूँ तो क्या होता था कि इन महीनों में लोग जंगो जदाल नहीं करते थे। यूं ही रजब का महीना आता, तलवार अपने मियान में घुसा लेते थे, घर में बैठ जाते थे, लड़ाई नहीं। रजब का महीना खत्म हुआ, शाबान का महीना शुरू हुआ, फिर तलवार निकाल लेते। शाबान, रमजान, शव्वाल, 3 महीना जंगो जिदाल करते थे। जो ही ये 3 महीना खत्म होता, अब ज़िलक़ादा का महीना आता, फिर जो है वो लोग तलवार अपने मियान में डाल देते थे। ज़िलक़ादा, जिलहज्जा, मुहर्रम, 3 महीना कोई जंगो जिदाल नहीं करते थे। जो ही सफर का महीना आता, फिर वहां के मर्द हजरात अपने घरों से जंगो जिदाल के लिए निकल जाया करते थे।
तो उस जमाने में दौरे जाहिलियत में औरतें मनहूस समझती थी कि हमारे शौहर इस महीने में घर से निकल जाते हैं घर खाली करके, इसलिए इस महीने का सफर नाम रख दिया, यानी खाली, घर खाली हो जाता था मर्दों से, कोई मर्द घर में नहीं रहते थे, बल्कि जंगो जिदाल के लिए निकल जाया करते थे। 3 महीना सफर किया है, जंगो जिदाल नहीं किया है। जंगजू कौम, जंग करने वाली कौम 3 महीना नहीं किया, कोई लड़ाई फसाद वगैरह, जूं ही ये 3 महीने खत्म हुए हुर्मत वाले फौरन निकल जाते थे, तो ये खाली हो जाता था घर। इसलिए औरतें समझती थी ये मनहूस महीना है, और वो दौरे जाहिलियत में ऐसा समझते, अभी के दौर में नहीं है। दौरे जाहिलियत में औरतें समझती थी कि यह मनहूस का महीना, औरतें समझती थी, कोई शरीयत में ऐसा नहीं। हाँ, अब शरीयत में, हमारे इस्लाम में भी इन महीनों को हुर्मत वाला माना जाता है। समझ में आ रही बात, कि इज्जत वाला महीना, हुर्मत वाला महीना माना जाता है। अब सफर को आप इसके बाद ही जो महीना आता है सफर का महीना, आप कहेंगे मनहूस का महीना, तो ये कहना गलत होगा। लिहाजा इस महीने में शादी भी कर सकते हैं, इस महीने में अच्छा बड़ा अजमत वाला बड़ा काम भी कर सकते हैं, इस महीने में आप अपनी बहू को अपने घर भी ला सकते हैं। मैं अलगर्ज मुख्तसर ये कहूँ कि किसी भी एतबार से इस महीने को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। समझ में आ रही बात? हुजूर ने फरमाया ये महीना खाली है, यानी मनहूसियत से खाली है। कोई आदमी इस तरह का जुमला बोलना उनका गलत होगा, लिहाजा ये ख्याल, ये वहम दिलो ज़हन से हटा दीजिए कि ये महीना मनहूस का महीना है। अच्छी तरह से जहन में बैठा लीजिए कि कोई मनहूसियत नहीं है, हर एतबार से सही है। और महीने में जैसे चलते हैं, जैसे काम करते हैं, इस महीने में भी वैसे ही काम हम करते रहेंगे। लिहाजा इन बातों को जहन से दूर फरमा दें। अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गैस ऑफिस के पीछे मस्जिद बयाबानी में हर हफ्ता बाद नमाज मगरिब सुन्नतों का इज्तिमा होता है, लिहाजा वहाँ शिरकत करने की कोशिश करें। और